यह तब तक नहीं था जब तक उसने यह नहीं देखा कि पुरस्कार प्रस्तुत करने वाली वही लड़की थी कि अमीर युवक को अचानक एहसास हुआ कि कुछ गलत है। उसने अभी अभी उस गरीब लड़की को एक ब्लाइंड बॉक्स गेम में छोड़ दिया था। उसकी पहचान असाधारण हो सकती थी, लेकिन उसे विश्वास था कि लड़की कभी भी सार्वजनिक रूप से हंगामा करने की हिम्मत नहीं करेगी। इसलिए उसने चुपचाप उसे चेतावनी दी कि वह पुरस्कार ठीक से प्रस्तुत करे। अप्रत्याशित रूप से लड़की ने सीधे ट्रॉफी को जमीन पर फेंक दिया और उसे तोड़ दिया। दरअसल कुछ ही क्षण पहले लड़की अपने पिता सबसे अमीर आदमी द्वारा आयोजित छात्रवृत्ति चैरिटी गाला में भाग लेने आई थी। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त से जाना था। अमीर युवक ने न केवल छात्रवृत्ति कार्यक्रम के निदेशक के साथ मिलकर उसकी छात्रवृत्ति पात्रता रद्द करवाई थी, बल्कि उसने अन्य छात्रों के छात्रवृत्ति फंड की एक बड़ी राशि भी गबन कर ली थी। इस बात पर लड़की बेहद गुस्से में थी। उसने इस स्कूल में पढ़ने के लिए अपनी असली पहचान छिपा रखी थी। वह केवल यह जांचना चाहती थी कि क्या छात्रवृत्तियां वास्तव में उन छात्रों की मदद कर रही थी जिन्हें सच में जरूरत थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इसके पीछे वास्तव में भ्रष्टाचार था। उसी समय अमीर युवक और उसका समूह अचानक वहाँ आ गए। उन्होंने झूठा आरोप लगाया कि लड़की का सबसे अमीर आदमी के बटलर के साथ अनुचित संबंध था। इसी वजह से वह सबसे अमीर आदमी की कार में छात्रवृत्ति स्थल पर आई थी। लड़की अब और सहन नहीं कर सकी और अपने अंगरक्षकों को तुरंत उन्हें पकड़ने का आदेश दिया। उसने उनमें से हर एक को एक एक थप्पड़ लगवाया। फिर उसने छात्रवृत्ति घोटाले की जांच के लिए उन्हें हिरासत में लेने का इरादा किया। अप्रत्याशित रूप से उसी समय छात्रवृत्तियों के प्रभारी निदेशक वहां भागते हुए आ गए। उन्होंने सीधे लड़की को अमीर युवक और उसके साथियों को छोड़ने का आदेश दिया। लड़की छात्रवृत्ति गबन की तह तक जाना चाहती थी, इसलिए उसने अपने अंगरक्षकों से उन्हें छोड़ने के लिए कहा। निश्चित ही अमीर युवक ने सोचा कि यह देखकर लड़की डर गई है। उसने तुरंत निदेशक को लड़की को कड़ी सजा देने का आदेश दिया। ये सुनकर निदेशक ने तुरंत चापलूसी करते हुए सहमति जताई। फिर उसने लड़की को स्कूल से निकालने की धमकी दी। उसने मांग की कि वह अमीर युवक और उसके समूह से माफी मांगे। लड़की खुद को रोक नहीं सकी और निदेशक से सवाल किया। यह स्कूल सबसे अमीर आदमी द्वारा वित्त पोषित था। वह सच्चाई की जांच किए बिना अमीरों का पक्ष ले रहा था। क्या उसे डर नहीं था कि सबसे अमीर आदमी को इसका पता चल जाएगा? हालांकि निदेशक ने निडर होकर जवाब दिया। अमीर युवक सबसे अमीर आदमी की बेटी का मंगेतर था। लड़की कोई नहीं थी। वह गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करने के योग्य नहीं थी। यह सुनने के बाद लड़की खुद को रोक नहीं सकी और जोर से हंस पड़ी। लेकिन अमीर युवक ने इसे उकसावे के रूप में लिया। उसने तुरंत निदेशक से उसे निकालने के लिए कहा। तभी निदेशक को एक फोन कॉल आया जिसमें कहा गया कि सबसे अमीर आदमी स्कूल में आ गया है। अमीर युवक और उसका समूह तुरंत उससे मिलने चले गए। जाने से पहले उन्होंने फिर भी निदेशक से कहा कि वह लड़की को कड़ा सबक सिखाए। हालांकि उनके जाने के तुरंत बाद लड़की ने तुरंत अपने पिता के सचिव को फोन किया। उसने पक्षपात, धोखाधड़ी और सत्ता के दुरुपयोग के आधार पर निदेशक को बर्खास्त करने की मांग की। लड़की की बात सुनने के बाद निदेशक ने उसे झांसा देने के लिए उस पर हंसी उड़ाई, लेकिन अगले ही सेकंड उसे स्कूल के नेताओं से उसे बर्खास्त करने की सूचना मिली। तभी निदेशक को एहसास हुआ कि लड़की शायद सबसे अमीर आदमी की बेटी हो सकती है। वह घबरा गया और बहुत डर के साथ बार बार माफी मांगने लगा। उसने लड़की से उसे एक और मौका देने की भीख मांगी। हालांकि लड़की ने सीधे अपने अंगरक्षकों को उसे ले जाने का आदेश दिया। फिर उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त से पूछा कि क्या उसने इकट्ठा कर लिया था।